ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी सॉन्ग को 1 या 2 बार सुनते हैं तो वो सॉन्ग हमें लगभग 80% याद हो जाता है और उसको भूलते भी हम लेट हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो एक तो याद बहुत मुश्किल से होता है, दूसरा याद होने के बाद भी उसको जल्दी भूल जाते हैं। तो ऐसे क्या सॉल्यूशंस है, क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है जो मैं आपको बता दूं, तो उनको अप्लाई करने के बाद में आपको बहुत आसानी होगी याद करने में भी, और वो याद भी हमेशा के लिए रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक समझाऊंगा जो करने में इतनी सिंपल है कि उसको कोई भी कर सकता है। और ना मैं मेडिटेशन की बात करूंगा, ना मैं दिमाग तेज करने के लिए कुछ खाने की बात करूंगा, ना मैं पोमोडोरो टेक्निक की बात करूंगा जिनके बारे में काफी बात हम कर चुके हैं। मैं बात करने वाला हूं इनसे भी आसान टेक्निक्स जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, और आप उन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके बोरिंग से बोरिंग चैप्टर्स को भी अच्छे से याद कर सकती हो। इनके बाद में जो भी आप पढ़ोगे वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होगा और हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। तो पहला है राइमिंग। जैसा मैंने बताया कि सॉन्ग्स को जो हम सुनते हैं वो बहुत आसानी से हमें याद हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी गाना जो होता है उसके अंदर ट्यून होती है, उसके अंदर धुन होती है, उसके अंदर म्यूजिक होता है। एक गाने में इन सब का मिक्सचर होता है, और जब किसी भी वर्ड को धुन के साथ में सुना जाता है तो वो ज्यादा जल्दी से सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। आपने देखा होगा ऐसे काफी कंपनीज है जो अपना ब्रांड नेम को धुन के साथ में बोलते हैं, या अपनी कोई भी बात होती है उसको धुन के साथ में बोलते हैं। तो वो ब्रांड्स अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो लाइन बोलते हैं उसमें राइमिंग इसलिए करते हैं, उसमें धुन इसलिए ऐड करते हैं ताकि वो लाइन कस्टमर्स को याद हो जाए। इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, पेटीएम करो। तो राइमिंग से काफी हेल्प होती है किसी भी वर्ड्स को, किसी भी लाइन को याद करने में। हमारा जो दिमाग है वो सॉन्ग्स के वर्ड्स को नहीं बल्कि राइमिंग को याद करता है। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी गाने की धुन याद आ रही है लेकिन वर्ड्स याद नहीं आ रहे, तो इसका मतलब यह है कि गाने में क्या बोला गया है उससे ज्यादा वर्ड्स से ज्यादा धुन याद रहती है। चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी कोई भी आपका फेवरेट सॉन्ग दिमाग में लाओ, उसके वर्ड्स भी, उसकी लिरिक्स भी दिमाग में लाओ। आपने गौर किया होगा कि आप वर्ड्स राइमिंग के साथ में ही बोल रहे हो। बिना राइमिंग के, बिना धुन के साथ में उस गाने के वर्ड्स बोलोगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि उसकी ट्यून, उसकी राइम हमारे दिमाग में स्टोर हो चुकी है। इसलिए जो कुछ भी आप इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ जो याद नहीं हो रहा है लेकिन वो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, तो उसको राइमिंग के साथ में पढ़ो, उसको राइमिंग के साथ में याद कर लो, तो वो काफी इफेक्टिवली याद रहेगा। दूसरी बात करते हैं कोट्स में याद करो। ये मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है मैथ्स के अंदर भी, फॉर्मूलाज याद करने में, और जियोग्राफी में, हिस्ट्री में काफी ज्यादा यूज किया है। हिस्ट्री और जियोग्राफी ये दो सब्जेक्ट काफी स्टूडेंट्स को बहुत बोरिंग लगती है, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो इनको भी पड़ेगा। तो मैं जो ट्रिक्स बताने वाला हूँ उससे आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे ही आपको हिस्ट्री या जियोग्राफी से रिलेटेड कोई भी नाम याद करना है, कोई अजीब सी चीज याद करनी है, तो उसको कोड में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक सवाल पूछता हूँ, भारत की सीमा पर लगने वाले देशों के नाम बताओ। तो आप में से आधे से ज्यादा लोगों के दिमाग में मैप आ गया होगा इंडिया का। इंडिया के पास में जितने भी देश है ऊपर से नीचे तक, वो आपके दिमाग में आने शुरू हो गए होंगे। अगर इसे कोड में कन्वर्ट करेंगे तो कोई देश आपसे छूटेगा नहीं। तो इसका इस तरह से कोड बना सकते हैं जो कि है बचपन में बीए, और इस बचपन में बीए के अंदर सारे देशों के नाम आ गए। अगर बचपन में बीए को डिकोड करें तो होता है, शुरू के जो बीए है उसका मतलब है बांग्लादेश, उसके बाद में सीएच का मतलब है चाइना, पीए का मतलब पाकिस्तान, एन का मतलब नेपाल, मैं का मतलब म्यांमार, बी का मतलब भूटान। इस ट्रिक से वैसे आप सब कुछ तो याद नहीं कर पाओगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो अजीब सी है, जो याद नहीं हो रही है, जैसे देशों के नाम हो गए, जो कोई फॉर्मूला हो गया, किसी चीज की लिस्ट हो गई, या फिर पीरियोडिक टेबल जैसी कोई चीज होती है, उसको आप याद कर सकते हो इस फॉर्मूला की हेल्प से। हम जो भी मूवी देखते हैं वो हम याद करने की कोशिश नहीं करते हैं, फिर भी हमें याद हो जाता है। मतलब हमने ट्राई नहीं करा कि हम इसको याद करेंगे, फिर भी हमें कोई मूवी एक बार देखने के बाद भी काफी सालों तक याद रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो ध्यान है, हमारी जो कंसंट्रेशन है, हमारा फोकस जो है वो पूरी तरह से मूवी की तरफ होता है। हम बिना डिस्ट्रैक्शन के मूवी को देखते हैं, हमारे दिमाग में मूवी देखते टाइम और कोई बात चल नहीं रही होती है, और इसी वजह से एक एक सीन याद रहता है। पढ़ाई में भी ऐसा ही होता है। अगर किसी भी टॉपिक को पूरे ध्यान से विजुअलाइज करके पढ़ा जाए, जैसा हम मूवी देखते टाइम करते हैं, तो वो आपको ज्यादा आसानी से याद भी होगा और लॉन्ग टाइम के लिए भी याद होगा। अब बात करते हैं मैथ्स और साइंस के फॉर्मूलेस को कैसे याद करें, जो कि काफी कंफ्यूजिंग होते हैं। न जाने कितने एक्स होते हैं और कितने वाई होते हैं, और कहां लगाने होते हैं और याद नहीं होता है। कुछ फॉर्मूलाज ऐसा होता है जिनको एज इट इज याद करना होता है, और वो याद नहीं होते हैं तो हमें स्किप करने का मन करता है। और मैंने ऐसे काफी फॉर्मूले स्किप करे, लेकिन किसी ने मुझे एक ट्रिक बताई थी। तो इसकी ट्रिक यह है कि जो भी फॉर्मूला आपको टफ लगता है उसको पेपर पे लिख के आपको दीवार पे चिपकाना है। आप स्टिकी नोट्स के लिए एक बोर्ड ले सकते हो, वहां पे आप स्टिकी नोट्स चिपका सकते हो। जब आप चलते फिरते बार बार उनको पढ़ोगे तो वो आपको ऐसा याद हो जाएगा कि आप भूलोगे नहीं। या फिर आप इनको ऐसी जगह चिपका सकते हो जहां आप बार बार जाते हो, जैसे पानी पीने की जगह, हाथ धोने की जगह, ऐसी जगह पे आप चिपका सकते हो। बार बार आप वहां जाओगे, आप देखोगे, आपको एक बार पढ़ने का मन कर जाएगा। आप ऐसे अगर एक दिन में 2-3 बार पढ़ भी लोगे और वो आपने करा नहीं, आपसे वो हो गया,
तो ऐसे चलते फिरते आपको छोटी मोटी चीज याद रह जाएगी। स्टिकी नोट्स मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। इसमें ना केवल फॉर्मूला बल्कि आपने जो भी पढ़ा याद करा उसकी आप छोटी सी समरी बना के भी चिपका सकते हो, ताकि आप उस समरी को एक बार पढ़ लोगे तो फिर से पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा शॉर्ट में। तो आप उसको भी चिपका सकते हो। आप रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो कि आपको कब क्या पढ़ना है, आपका माइंड उसके लिए रेडी हो जाएगा कि मुझे ये पढ़ना है। आप वो रिमाइंडर लिख सकते हो। और आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स भी लिख सकते हो कि आपको पढ़ाई क्यों करनी है, आपको क्या बनना है, वो भी आप लिख सकते हो, ताकि आप बार बार पढ़ के आप मोटिवेट होते रहो पढ़ने के लिए। अब बात करते हैं काफी इफेक्टिव टेक्निक के बारे में। जब भी हम किसी इक्वेशन को समझ लेते हैं, कोई एक चीज है जो समझ आ गई है, ये ऐसे होता है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो हम भूल जाते हैं तो उसके लिए आप ये करो। तो किसी भी चीज को हमेशा याद रखने का तरीका नोबेल प्राइज विनर फिजिस्ट रिचर्ड फेनमैन ने बताया कि जब कोई भी चीज आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है और आपको लगे कि यार ये मैंने याद तो कर लिया है लेकिन ये शायद मैं भूल जाऊंगा, ये मेरे शॉर्ट टर्म मेमोरी में है, इसको थोड़ी देर में शायद मैं भूल सकता हूँ, तो उसके लिए आप ये करें कि आपको जो याद है, जो भी आपने समझ लिया है, तो वो उसको समझाओ जिसको समझ में नहीं आया है। जैसे ही आप किसी को समझाने की कोशिश करोगे जो आपने खुद में सही से समझ लिया है, तो जैसे ही सामने वाले को समझाने के लिए बार बार उस मेमोरी को कॉल करोगे, तो बार बार उसको कॉल करने की वजह से आपके दिमाग में जो डेटा पड़ा है वो बहुत गहरा याद हो जाएगा। आपके दिमाग को लगेगा कि ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बार बार यूज में आ रही है, तो इसको डालते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में। जब भी हम कोई चीज याद करते हैं वो रहती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, और जब उसका यूज बार बार होता है तो वो जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में लाने के लिए आपको किसी चीज को बार बार समझाना होगा। अगर कोई दोस्त नहीं मिल रहा है समझाने के लिए तो आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, अपने फोन का माइक ऑन करके आप वही समझा सकते हो। कैसे भी आपको उस चीज को समझानी है, बार बार कॉल करनी है। मैं चाहता हूं कि आप एक किताब पढ़ो। बुक से अच्छा माध्यम और कोई नहीं हो सकता। दुनिया कितनी ही डिजिटल हो जाए, कितनी ही वीडियोस आ जाए, बुक से आप जो सीख सकते हो, पढ़ के जो आप सीखते हो वो अलग ही सीखते हो। तो अभी आपको मैं एक बुक रिकमेंड करता हूं जिसमें उन सारी स्किल्स के बारे में बात कर रखी है जो आपके अंदर होनी ही चाहिए, जो स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाई गई है, घरों में नहीं सिखाई जाती है, आसपास में नहीं सिखाई जाती है, तभी इतनी बेरोजगारी है।